नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ का अपडेट लेके आया हूँ और इन डेप्थ में सारे कंपनीज़ के डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आप जितने सारे दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं, उसको पता ही है मैं बहुत सारे एनालिसिस करके आपके सामने कुछ डेटा पब्लिश करता हूँ और मैं आज कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको सिखाऊँगा, जो चार्ट पैटर्न आपको फ्यूचर में अच्छा खासा इस तरीके से ट्रेंड और अच्छा खासा इस तरीके से प्रॉफिट दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए पॉलीकैब आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 केबल्स कंपनी है। तो पॉलीकैब देखा जाए तो अगर कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी केबल बनाने में और पावर सेक्टर में केबल्स बनाने में नंबर 1 कंपनी है। कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, 53,000 करोड़ के आसपास है। और इसके जितने सारे बाकी कंपटीटर्स हैं, वो बहुत छोटा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स है जो अपडेट्स में आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा, उसके बाद सारी डिटेल्स क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का जो रिजल्ट, तो कंपनी का धमाका जैसा रिजल्ट करा, धमाका जैसा परफॉर्मेंस करा। और इस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस होने के कारण मैं खुद एक स्विंग ट्रेडिंग्स लिया था और 20% के आसपास मुझे गेन भी मिला। तो किस बेसिस में ट्रेडिंग लिया गया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके बेसिस पहले मैं कंपनी कंपनी के कुछ अपडेट्स में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जो कंपनी का अपकमिंग सीजन में अपकमिंग नेक्स्ट कुछ सालों में कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। देखिए दिग्गज वेबसाइट बिजनेस लाइंस के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे इस साइट के ऊपर इस डेटा को पब्लिश किया गया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। पॉलीकैब इंडिया फर्म्स आप 600 करोड़ कैपेक्स प्लान। इसका मतलब है कंपनी खुद का जो बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं, खुद का बिजनेस को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं। और वो भी देखिए एम्स, कंपनी का जो एम्स है वो कंपनी 2000 करोड़ से भी ज्यादा और एक्सपोर्ट करने का भी कंपनी का टारगेट है। और एक्सपोर्ट कहाँ पे करेंगे, आप देखेंगे तो यूएस जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है कंपनी का वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ये बताया जा रहा है कि वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चर पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं 2000 करोड़ एक्सपोर्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 2026। तो कंपनी का टारगेट है 2000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी कहाँ पे, आप देखेंगे तो टारगेटेड, जो टारगेट कंपनी लिए है यूरोप कंट्रीज में और साथ ही साथ यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी में अपकमिंग सीजन में आने वाले हैं। और कंपनी देखिए यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी ऑलरेडी 600 कैपेक्स कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कंपनी कैपेक्स को बढ़ाने के लिए, देखिए कैपेक्स बढ़ाएंगे नहीं तो कंपनी का ग्रोथ कहाँ पे होगा। अगर इस कंपनी का मैं एक चीज मैं आपको दिखा दूं तो अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का फिक्स एसेट, देखिए कंपनी का फिक्स एसेट लगातार लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कंपनी खुद का जो कैपेक्स है वो धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। अगर कंपनी के यहाँ पे फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। फिक्स एसेट 2014 में कितना था, 100 750 करोड़ के आसपास था। आज वो बढ़ के कितना हो गया, 2000 करोड़ के आसपास। जो कुछ सालों में कंपनी का ग्रोथ किस बेसिस में हुआ आप देख सकते हैं। पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो इसका मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का कैपेक्स को इंक्रीज कर रहा है और इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए ही सोचना चाहिए। इस तरीके से कंपनी आपको मल्टी बिगर रिटर्न जरूर देंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोगों को सामने सब कुछ दिखता है और हम लोग मतलब आंख बंद करके बैठे रहते हैं और ऐसे कुछ कंपनी ढूंढ लेते हैं जहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत कम है। ऐसे कुछ पेनी स्टॉक ढूंढ लेते हैं जहाँ पे लग रहा है कि आज 5 रुपया है कल 50 हो जाएगा। हो भी सकता है, ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, मगर वो कुछ ही गुने चुने नंबर ही कंपनीज में हो सकते हैं। तो एक जो कंपनी का अपडेट्स है मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी अपकमिंग सीजन में क्या करने वाला है और इसका ग्रोथ किस बेसिस में होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार होने वाला है। रही बात इस कंपनी का इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए खुद देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस देखिए धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग किया किया इंक्रीजिंग किया। 4.5% था 2020 जून में, आज 2-3 साल के अंदर अंदर कंपनी देखिए डबल के आसपास इंक्रीजिंग किया। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न देने वाले हैं। तो रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो रिटर्न किस बेसिस में दिया, देखिए मैंने एंटी एक्चुअली देखा जाए तो एंटी मुझे कहाँ पे मिला, मुझे एंटी मिला इस लेवल में, इस लेवल में एंटी मिला। और इस लेवल में एंटी मिलने के बाद एक्चुअली मैं एंटी यहाँ पे ले लिया। तो आपको बहुत सारे लोगों को मैं इस तरीके से एंटी लेने के लिए यहाँ पे मार्किंग भी किए थे और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था।
आप जाकर टेलीग्राम में चेकआउट करिए, टेलीग्राम में प्रीवियस डेटा देखिए, आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से अपडेट में पहले से आपको दिया था। क्यों दिया था वो मैं आज बताता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस डेटा को मैं डिलीट करता हूँ तभी आपको और भी समझा पाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो हायर लेवल है, इस लेवल में क्या बनना था, दो चीज आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे एक हेड, सॉरी शोल्डर, देन हेड, देन शोल्डर, देन शोल्डर। तो इसका मतलब हायर चांसेस होता है जब मल्टीपल शोल्डर बनते हैं किसी जगह पे, और स्ट्रॉन्ग एक देखा जाए तो एक हेड बनता है। तो जब इस शोल्डर और हेड लेवल को तोड़ता है तो एक बिग रैली आपको देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ था, क्या यहाँ पे एंटी लेना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी आप एंटी ले सकते थे, मगर मैंने एंटी क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए, जब इस तरीके से मतलब हेड एंड शोल्डर बनते हैं, तो जब प्रीवियस जो शोल्डर था उससे अगर छोटा सा शोल्डर बनते हैं, तो मैं बहुत तरीके से रिसर्च करता हूँ, तब में मुझे पता चला कि फिर से एक टाइम एक बार शोल्डर बनेगा। तो मैं एक्चुअली एंट्री आपको मैं यहाँ पे दिया, मेरा एंटी लेवल इस लेवल में हुआ। और टारगेट किस बेसिस में फिक्स किया गया? देखिए, जो सबसे बड़ा हेड है, ये जो लेवल है, इस लेवल को मार्किंग किया जाता है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक अगर मार्किंग करूँ तो अराउंड अराउंड 35% के आसपास होते हैं। तो इसी लेवल आपको टारगेट रहेगा। अगर इस तरीके से लेवल को मार्किंग करेंगे, देखिए टारगेट मेरे पिछले हफ्ते में ही हो चुके हैं और मैं ऑलमोस्ट टारगेट बुक कर चुका हूँ। और बहुत सारे दोस्त मुझे यही पूछ रहे हैं कि सर क्या अभी एंटी ले लूँ? देखिए, फिलहाल के लिए मुझे तो कोई एंटी लेवल नहीं मिला है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे अप मूवमेंट हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है इस लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो इस तरीके से डीप इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगा जो मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस है। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है हैप्पी स्माइल। देखिए, हैप्पी स्माइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ, तो फिर भी ऑल ओवर आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है और ग्लोबली मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बनने के कारण तो आईटी सेक्टर में कंटिन्यूसली प्रेशर बनते हुए देखने को मिला है। तो उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, और इस प्रेशर क्रिएट होने के कारण कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। और इससे कंपनी के कुछ दो अपडेट्स आया, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान दीजिएगा इस डेटा को, इस डेटा देखकर आपको खुद पता चलेगा कि हैप्पी माइंड में किस तरीके से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। देखिए, क्यू ओवर मतलब क्वार्टर क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो किस तरीके से फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ वो आप देख सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 से जो जो 4 क्वार्टर्स यहाँ पे गया, वो क्वार्टर में किस तरीके से ग्रोथ हुआ, अगर टीसीएस से लेकर हर कोई आईटी सेक्टर को देखेंगे तो उतना ज्यादा ग्रोथ किसी भी कंपनीज में देखने को नहीं मिला। एक एक मात्र जो आप देखेंगे तो परसिस्टेंट, ये जो कंपनी है, इसमें क्वार्टर वन में ग्रोथ हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ग्रोथ कम हो गया। उसी तरीके से हैप्पी माइंड का भी ग्रोथ देखेंगे तो 6.5% के 7% के आसपास ग्रोथ था क्वार्टर वन में, जो बाकी आईटी सेक्टर में नहीं था। और उसके बाद देखिए 5.5% के आसपास बना। उसके बाद अभी 2023 में 2.88 बना, और अभी फिलहाल के लिए 1% बना। जो देखा जाए तो इन्फोसिस में नेगेटिव है, टीसीएस में छोटा मोटा है, एचसीएल टेक में नेगेटिव, विप्रो में नेगेटिव, और साथ ही साथ एम्फेसिस में नेगेटिव। तो सारे नेगेटिव होने के बाद भी देखा जाए तो परसिस्टेंट एंड हैप्पी माइंड, इस दोनों कंपनी के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिला। अभी हालत उल्टा होंगे कहाँ पे? फाइनेंशियल ईयर 2024 में। वहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वार्टर में जो जो अपकमिंग क्वार्टर्स आने वाले हैं, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, थ्री एंड फोर, वहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगा, जो बाकी कोई भी कंपनी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। 7.5%, 7% के आसपास ग्रोथ होने वाले हैं, और वो भी हर क्वार्टर में। तो एक एनालिसिस किया जाता है, एक रिसर्च किया जाता है, उस बेसिस में इस तरीके से डाटा को पब्लिश किया जाता है। और ये डाटा में आपको डायरेक्टली नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सोर्सेस ऑफ कंपनी, कंपनी का मैनेजमेंट खुद बता रहा है कि इस तरीके से डेटा होने वाला है। देखिए, वो आप कहेंगे सर कंपनी खुद को तो बड़ा करने के लिए खुद को इस तरीके से रिपोर्ट तो पेश कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर इस तरीके से फेक रिपोर्ट अगर वो पेश किया तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो उसको हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। खुद सीईओ को आकर भी आंसर देना पड़ता है। तो सोचिए, कंपनी उल्टा-सीधा कुछ बता देंगे और वो काम अगर नहीं हुआ, तो बड़ा भारी भरकम नुकसान हो सकते हैं इन्वेस्टर का। तो पब्लिक मतलब पूरा का पूरा पैसा गवा के चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन पैसा गंवाना नहीं चाहता, वो हमेशा मार्केट में कमाने के लिए आए हैं। तो वो उसी कंपनीज के ऊपर निवेश करेंगे जिसका मैनेजमेंट ठीक है। हाँ, कुछ टाइम देखा जाए तो मैनेजमेंट बहुत टाइम फॉल्स कुछ बोल देते हैं, जहाँ से कंपनी के ऊपर तेजी तो आ जाता है, बाद में देखा जाए तो वो फॉल्स स्टेट है। तो एक एक पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे,
तो लक्स में क्या हुआ? तो लक्स में क्या हुआ? उसका अंदर जो मतलब कंपनी के जो अंदर प्रोमोटर है, वो मतलब प्रोमोटर मतलब कंपनी का प्रोमोटर नहीं, मैनेजमेंट टीम क्या किया? मैनेजमेंट टीम ने उसका दोस्त को बता दिया कि कंपनी के इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, तो क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया उसका दोस्त को कि तुम जाकर शेयर खरीदारी कर लो, अच्छा खासा फायदा मिलेगा। उसको दोस्त को तो पता नहीं था कि वो तो खरीदारी कर लिए। उसके बाद सेकंड दिन जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला और वो क्या किया, पूरा का पूरा शेयर बेच दिया और बहुत मतलब करोड़ों का अमाउंट वो उन्होंने इन्वेस्ट करके रखे थे और अच्छा खासा बिग क्रैश देखने को मिला और सेबी के सामने आ गया और सेबी ने सारे कॉल ट्रैक रिपोर्ट ट्रैक किया और सामने आ गया। तो उसके बाद कंपनी का हालत क्या हुआ है, लक्स इंडस्ट्रीज का चार्ट पैटर्न जाकर जरूर देखना। तो इस कंपनी का अपडेट जो है, वो अपडेट मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि कंपनी का स्ट्रेंथ किस लेवल में हो रहा है। तो रही बात हैप्पी स्माइंड के बारे में बात करो तो हैप्पी स्माइंड के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, शायद आपको उतना खास अभी देखने को ना मिले। मुझे लगता है कंटिन्यूअसली कंपनी का फोकस होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से प्रोमोटर उसको भगा के लेके गए थे और उस बेसिस में कंपनी के ऊपर फिर से एक धमाका होने वाले हैं। तो जरूर जितने गिरेंगे उतना ही माल उठाते जाना। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कहेंगे सर आप क्या रिकमेंडेशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप स्मार्ट है, उस बेसिस में काम करिएगा। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देना, इंफॉर्मेशन रिसर्च करके देना। बाकी आपके टाइम उतना नहीं है कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिसर्च करें। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए, तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो रही बात लास्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम आप देखेंगे, जिसका नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी एक पॉजिटिव मूवमेंट में है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2021 में और वो भी जून मंथ में। तब से लेकर कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी आपको दिखा दूं तो कंपनी कंटिन्यूसली रिजल्ट को यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन किया और इस बेसिस में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 4:1 का यहाँ पे बोनस, मतलब हर 4:1 का बोनस। तो मतलब हर एक शेयर में आपको 4 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया। अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। तो जब डेट आ जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।